यस। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 16 है, उसमें हम लोग को बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3 10 7 विल बी 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। बोल रहा है कि एपी का कौन सा टर्म, जो यहां पर हम लोग को सीरीज दिया हुआ है, इस वाले सीरीज में वो कौन सा टर्म होगा एपी का जो सर एपी। ये वाला तो हो गया है ना। यस, ये हो गया और रोशनी, बट हम लोग ये वापस से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी किसी का नहीं हो पाया। ओके, तो बोल रहा है कि कौन सा टर्म एपी का 84 ज्यादा होगा उसके 13th टर्म से। माने इस वाले सीरीज का जो 13 टर्म है उससे 84 ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए मालूम है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इस वाले सीरीज में जो 13 टर्म है ना, वो हम लोग को निकाल लेना चाहिए। ये हम लोग का सबसे बेस्ट आइडिया होगा। तो अगर मान लो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 10, थर्ड टर्म दिया हुआ है 17, तो कोई बता सकता है कि 13 टर्म कितना होगा? 87 सर। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी प्लीज निकालो और देखो सबका उतना ही आ रहा है क्या? ओके, 87 ही आ रहा है। तो हम लोग भी एक बार यहां पर लिख लेते हैं n-1 डी। इसका हम लोग 13 टर्म निकालते हैं। अरिन बताओ ए की जगह में कितना लिखेंगे? सर ए की जगह पे हम 3 लिखेंगे, ए प्लस सर 30d, वेरी गुड, मतलब 12d मुझे 13। एक्सीलेंट। सर 3 + 12 होगा ना। हाँ, और डी की जगह में हम लोग लिखेंगे 7, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं 7 का डिफरेंस है। हाँ सर 87 आ गया। हाँ, तो 3 + 12 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 84, मतलब कि 87। ये अरिन हम लोग कौन सा टर्म निकाले एक बार बताओ? 13 टर्म। 13 टर्म सर। ओके, अगर मान लो 13 टर्म ये है, तो हम लोग को बोल रहा है कौन सा टर्म इससे 84 ज्यादा होगा। पहला बात है टर्म वर्म हम लोग भूल जाते हैं, पहले हम लोग इसको 84 ज्यादा कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 87 को 84 ज्यादा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 87 171। + 84, यस, 171। ओके, अब हम लोग 84 ज्यादा करके देख लिए। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस बताना है कि ये 171 जो है ना, ये कौन सा टर्म होता है। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग का टीएन होता है, टीएन या एएन जो होता है, उसकी जगह में हम लोग 171 लिखेंगे। मतलब कि देखो एक बार देख लो, a + n-1 d इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं एन, एन का फॉर्मूला लिखते हैं ये वाला, या टीएन का लिखते हैं। ओके, तो a की जगह में वापस से 3 प्लस n की जगह में इस बार कुछ नहीं लिखेंगे, बिकॉज n ही तो मेरे को निकालना है। n-1 d की जगह में 7 और इज इक्वल टू an का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 171। अरिन क्लियर है ये वाला बात तुमको? हाँ सर क्लियर। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 को सबसे पहले उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा n-1 ब्रैकेट क्लोज 7 इज इक्वल टू 171 - 3। तो ये माइनस करेंगे तो 168 हो जाएगा। सो n-1 इज इक्वल टू 168, और ये जो 7 इधर पे लिखा हुआ था ना, ये इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो एक बार कोई डिवाइड करके बताएगा कितना आएगा ये? 24। ओके, वेरी गुड, ये आया हम लोग का 24। सो n हो जाएगा हम लोग का n इज इक्वल टू 24, और -1 उधर जाएगा तो +1, मतलब कि 25। 25। यस, n का वैल्यू हम लोग का आया 25, विच इज एब्सोल्युटली राइट। मतलब कि 25th टर्म ऑफ द सीरीज इज 84 मोर देन 13th टर्म। अरिन क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है सर। 25 है। हाँ एग्जैक्टली सुजीता, n का वैल्यू 25। ओके, हालांकि ये उतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बट एनीवे अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ईशांत 17 नंबर किया था? नहीं सर। अच्छा ओके,
हर्षित हम किए। अच्छा ओके, वेरी गुड। हाँ हम भी किए थे। अच्छा ओके, सर मेरा भी हो गया। अच्छा अच्छा सबका सर हो मेरा गया। नहीं हुआ। कोई बात नहीं रिद्धिमा। श्रेया एक बार एक्सप्लेन करो 17 नंबर कैसे कियो। सर इसमें 2 डिजिट नंबर निकालना है जो कि 3 से डिविजिबल है। ओके तो 2। पहले हम लोग उसका जितना भी है वो डिजिट निकालेंगे, तो हाँ वो उसका 99 तक आएगा, 12 से लेके 99 तक अच्छा ओके, जितना भी 2 डिजिट नंबर है। सर बहुत सारा है तो बोल वेरी नहीं गुड। सकते। तो उसका फर्स्ट नंबर जो है वो 12 होगा। हम्म, फिर उसका कॉमन डिफरेंस करेंगे तो 3 माइनस 12 हो जाएगा 3। वेरी और गुड। उसका लास्ट नंबर होगा 99। हाँ हाँ फिर उसको a प्लस n माइनस 1 फिर इंटू डी करके जो फॉर्मूला है वो बैठा के अगर हम लोग करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 90/3 इज इक्वल्स टू 30। ओके, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आप श्रेया। रिद्धिमा आपको समझ में आया बात? अगर यस सर। देखो श्रेया बोल रही है कि बोल रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को नोटिस करना है वो ये है कि नंबर जो होगा ना वो 2 डिजिट का होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का कौन सा होता है? 10 होता है। लेकिन 10 तो 3 से नहीं डिवाइड हो सकता ना, तो हम लोग को सिर्फ वही नंबर सिलेक्ट करना है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 10 के बाद हम लोग का आता है 11। क्या 11 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम लोग बोल रहा है कि 12 हम लोग लेते हैं, अगर 12 लेंगे तो हो पाएगा? यस सर। ओके वेरी गुड, तो हम लोग 12 ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग कौन सा ले सकते हैं 3 से डिवाइड होने वाला? 15। फिर नेक्स्ट नंबर 15। हम लोग ले सकते हैं 18। फिर लास्ट नंबर 2 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर क्या होता है? 99। 9। तो 99 भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग का जो एपी सीरीज है वो हम लोग का हो गया 12 15 18 ऐसे करके 99 तक। ओके, तो अरिन तुम मेरे को बताओ कि यहाँ पर हम लोग an का वैल्यू में क्या लिखेंगे? an को क्या लिखेंगे? सर an को यहाँ पर सर A19 सर नहीं सर 12। मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं, 12 नहीं होगा। यहाँ पर हम 99 होगा। यस, an की जगह में हम लोग तो लिखेंगे मैं सही 99। बोल रहा था। हाँ लेकिन तुम कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंट का थोड़ा कमी था, बाकी सब कुछ सही था। देखो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 99 की जगह में an। ये मेरा an हो गया। जो भी सीरीज का लास्ट नंबर होता है ना उसी को हम लोग an बोलते हैं। ओके, तब हम लोग देखो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग का होता है a, जो भी a लिखो, छोटा बड़ा जो भी लिखना है लिखो, a प्लस n माइनस 1, और फिर लिखेंगे हम लोग d, और इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं an। ओके, a की जगह में श्रीजिता कितना लिखेंगे बताओ? सर 99। सर 12। 12, सर यस। 12 12 की जगह माने a की जगह में 12 लिखेंगे और an की जगह में 99 लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो 12 है ना। सर कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे n माइनस 1, और देन d की जगह में क्या लिखेंगे श्रीजिता? 3, वेरी गुड, इज इक्वल टू an का हम लोग लिखेंगे 99। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का बच जाएगा n माइनस 1 और 3 इज इक्वल टू 99, और 12 माइनस में चल जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तो इसमें से इसको पहले हम लोग माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस करने से? 87। ओके 87, एकदम राइट कुमुद। तो अब हम लोग का बच गया n माइनस 1, देन 3 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चल जाएगा। 87 हो गया 99 माइनस 12 करने से, और 3 हम लोग का आ गया नीचे डिवीजन में। तो हो गया हम लोग का कितना हो जाएगा ये? 29। वेरी गुड, 29
और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का हो जाएगा n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 दैट इज 30. सो n का वैल्यू मेरा आया 30. मतलब कि हम लोग को पता चल गया कि इस दुनिया में जो भी पॉजिटिव नंबर है 2 डिजिट का, ओके, वो सिर्फ 30 है जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है. क्लियर है आप लोग सबको? अगर देखो हाँ सर. यस सर. जैसे कि आप लोग को ये वाला एकदम समझ में आ गया, तो अब है ना आप लोग इसका नेक्स्ट वाला नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2. सर हो गया मेरा भी. 88 आया सर आंसर. क्या बात है, एकदम नहीं सर 88 मेरा right है. 89.9 है. हाँ 89.9 नहीं होगा, 80 आएगा. सर 89 आ रहा है मेरा. 89 कैसे आया? तो 80 तो हो ही नहीं सकता है. अच्छा 88 ही आया. सर 999 बोला है ना. 999 बोला है. ठीक है चलो 89 आ रहा है. 89 आ रहा है. अब देखो बहुत सारे लोग का 89 आ रहा है. चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक सर काम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर. कोई बात नहीं अरिन, हम लोग करके देखेंगे. अभी देखो बोल रहा है कि हम लोग को यहाँ पर नंबर ढूंढना स्टार्ट करना है, ठीक है, और 990 तक ही लेना है, माने 101 से लेकर 999 तक लेना है, ठीक है. तो अब एक तो बात पहले समझना, जो इस सीरीज का हम लोग के हिसाब से सबसे पहला नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? गणेश कोई आइडिया है तुमको क्या होना चाहिए? सर हम बोले हाँ बोलो. 110. 110 एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बोल रहा है 101 से लेकर 999 तक हम लोग को नंबर चाहिए, ठीक है. इसके बीच में हम लोग को नंबर सिलेक्ट करना है, तो इसके बीच में सबसे पहला नंबर 110 होगा जो कि 2 और 5 से डिवाइड होता है. अब ये बात हम लोग को कैसे पता चला वो 2 और 5 से डिवाइड होता है कि नहीं? तो देखो सुनो, 2 और 5 लिखा हुआ रहेगा ना जब भी, तो क्या करना, इन दोनों को इंटू कर लेना. तो इन दोनों को इंटू अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 10. तो इसका मतलब हम लोग को सिर्फ ये सोचना है कि कौन सा नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है. जो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा. ओके तो सबसे पहला नंबर यहां पर कोई बोला 110 आएगा. दूसरा नंबर क्या होगा? 120. 120. वेरी गुड. और तीसरा? 130. एग्जैक्टली 30. हम लोग 10-10 करके आगे बढ़ेंगे. और इस सीरीज में सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा? 999. 990. 990. वेरी गुड आर्यन, एकदम राइट है तुम. 990 होगा बिकॉज 999 तो 2 और 5 से नहीं डिवाइड होता है ना. श्रीजिता आपको समझ में आया ये वाला बात? हाँ सर. ओके वेरी गुड. तो भूमि आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर an की जगह में हम लोग कितना लिखेंगे? an का वैल्यू 190 19 990. एग्जैक्टली 990. वेरी गुड. जो भी सीरीज का लास्ट नंबर होता है वही होता है हम लोग का an का वैल्यू. तो इस सीरीज में सबसे लास्ट नंबर है 990. अब हम लोग यहाँ 990. फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं. a प्लस n माइनस 1d और इज इक्वल टू होता है, हाँ बोलो. अच्छा ओके तो a मेरा भी 89. अच्छा ओके a की जगह में 110 लिख देते हैं, फिर प्लस का साइन दिए, फिर हम लोग लिखेंगे n माइनस 1 और d की जगह में हम लोग कितना लिखेंगे? 10 इज इक्वल टू 990. ओके अब हम लोग का नेक्स्ट में हम लोग का यहाँ हो गया n माइनस 1 और 10 भी है उसके संग में इज इक्वल टू 990 और 110 उधर चला गया, तो कितना बच गया? 880. सर 89 आया. 89 सर हम राइट. 999 लिख दिए इसलिए मेरा 88 आया है. अच्छा एक सेकेंड. अब 89 आ रहा है सर. अच्छा ओके 990 में से इसको माइनस किए तो 880 हो गया. तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1
और 10 अगर उधर जाएगा डिवीजन में तो 880 सर आ गया। डिवाइडेड बाई 10। तो 880 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। वेरी गुड। अब अगर n माइनस 1 का वैल्यू 88 आ रहा है तो इसका मतलब n हो जाएगा हम लोग का 89, बिकॉज वो उधर जाएगा तो 88 प्लस 1 89 ना, n इज इक्वल टू 89। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये कोई उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था ये वाला क्वेश्चन। बानी हाँ आपको सर। बानी आपको समझ में आया? हाँ सर। ओके। भूमि आप कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। अच्छा ओके, आपको समझ में आ गया भूमि? हाँ। अच्छा ओके फाइन। श्रेया आपका भी 89 अब आ रहा है आंसर? चलो ओके फाइन। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। देखो इसमें 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को ये क्वेश्चन बहुत इजी सर है। वो 999 लिख दिए थे हम लास्ट नंबर। कोई बात नहीं श्रेया, अब आ गया ना आपका? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो दर्शिता। सर एक क्वेश्चन है मेरे बुक में, उसी का थर्ड पार्ट, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। तो सर ये कैसे करेंगे? अच्छा कितना से डिवाइड करने के लिए बोला है? 4 हाँ से, सर, और रिमाइंडर 3 आएगा। और रिमाइंडर 3 आएगा। तो कितना से कितना के बीच में लेना है? 10 से 300। हाँ सर। तो सुनो, आपको ना सबसे छोटा नंबर ऐसा लेना है जिसको आप जब डिवाइड करते हो ना तो 3 बच जाता है 4 से। जैसे कि मान लो आप 12 को डिवाइड किए 4 से तो कुछ रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा। अगर मान लो आप 13 को डिवाइड किए 4 से, 13 डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 14 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 15 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 3। तो सीरीज का सबसे पहला नंबर कौन सा होगा मालूम है? 15। और फिर नेक्स्ट नंबर होगा 19, फिर नेक्स्ट नंबर होगा, ऐसे कर करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? और लास्ट सर 11 भी तो नंबर 11 होगा। हाँ एग्जैक्टली एकदम राइट बोली कुमुद। 11 ले सकते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर, क्योंकि उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो भी तो रिमाइंडर छोड़ेगा ना। सर ये कौन सा सम है सर? ये हम लोग को नहीं करना है अरिन, अभी हम लोग के बुक में नहीं दिया हुआ है, अगर आगे मिलेगा तो मैं आप लोग को पक्का बताऊंगा। दर्शिता लेकिन आपको बात समझ में आया? हाँ सर। ओके ग्रेट। तो आप ये वाला मेरे को करके जरूर से दिखाना एक 18 बार। नंबर का 1 आएगा क्या आंसर? एक सेकेंड श्रेया, अभी हम लोग ये वाला डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है? दर्शिता आपका ये वाला का जो भी आंसर आएगा आप मेरे को एक बार दिखाना जरूर। ओके सर। ओके फाइन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। श्रेया क्या बोल रहे हो, आपका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है सर। अच्छा ओके 1 आ रहा है, ठीक है फाइन। इसमें देखो हम लोग को n का वैल्यू निकालना है और हम लोग को सीरीज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पहला वाला n-2, दूसरा है हम लोग का 4n-1, और उसके बाद सीरीज में जो दूसरा नंबर है वो है हम लोग का 5n+2। अच्छा रोशनी आप मेरे को बताओ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके मतलब प्रीवियस नंबर माइनस। हाँ ओरिजिनल नंबर जो रहता है हम लोग का उसमें से हम लोग माइनस करते हैं उसके पहले वाला नंबर को, ठीक है? तो इसमें हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को ना n का वैल्यू निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने का कोशिश करेंगे। अब डिफरेंस कैसे निकालना है ध्यान से समझना। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये दोनों नंबर का, ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग नाम देते हैं d1 बोल के, डिफरेंस नंबर 1। डी के नीचे में 1 लिखना, मैं यहाँ बगल में लिखा हूं, आप लोग नीचे में लिखना। तो कोई बताओ मेरे को कितना आ रहा है? 4n-1। सर 3n+1। अच्छा ओके वेरी गुड। और यहाँ हम लोग का जो पिछला वाला नंबर है वो हम लोग का है n-2।
तो ये हो जाएगा 4n -1, और सिंस माइनस का साइन दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे -n, और जो ब्रैकेट के अंदर में -2 है ना वो +2 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने से। तो 4n में से n गया तो कितना बच गया, 3n, और +2 -1 कितना हो जाएगा, +1। +1 हाँ, तो हम लोग का सबसे पहला डिफरेंस आया 3n + 1। ये वाला बात क्लियर है श्रीजिता, आपको समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब देखो हम लोग है ना सेकंड वाला डिफरेंस निकालेंगे। वापस से सेम फॉर्मूला, ओरिजिनल नंबर हम लोग सबसे पहले लेंगे। इस बार मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? 4n Sir, minus 5. वेरी गुड, 5n + सर 2। 5n + जो 2। आगे में होता है वही हम लोग का ओरिजिनल वाला नंबर होता है। तो 5n + 2, एकदम राइट। और इन प्रीवियस नंबर क्या लेंगे हम लोग? सर ये 4n - 1। वेरी गुड, 4n - 1। ओके, अब हम लोग का ये हो गया 5n + 2 -4n, और ध्यान रखना ये माइनस माइनस होके +1 हो जाएगा। तो अब हम लोग का हो गया 5n - 4n, दैट इज ओनली n, एंड +2 एंड +1 कितना हो जाएगा, +3। +3। तो ये हम लोग का किसका वैल्यू आया मालूम है आप लोग को, d का। लेकिन d का वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल चुके थे, तो यही तो हम लोग चाह रहे थे। अब हम लोग दोनों d का वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना मतलब समझ में आया सबको? कंपेयर का सर मतलब, D1 और D2 होता है ना सर, अभी हाँ आप बोले D2 थे। लिख दो। मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए छोटा d और बड़ा d लिख दिया, क्योंकि मेरे को ऑप्शन ओके। नहीं दिख रहा था नीचे 1 लिखने का। चलो ओके फाइन। अब हम लोग के पास दो तो d का वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ कंपेयर करते हैं, तो हम लोग, मैं छोटा d बड़ा d लिख रहा हूं, आप लोग d1 और d2 लिखे होगे। ओके, तो छोटा वाला d मेरा आया था 3n + 1, और जो बड़ा वाला d है वो मेरा आया n + 3। तो ये हो जाएगा 3n, इस वाले n को इधर लेके आएंगे तो -n = 3, और 1 उधर जाएगा तो -1। तो ये कितना हो जाएगा, रोशनी बताओ? हाँ सर। 1 हो रहा है सर आंसर। यस, सर आंसर 2n = 2, एकदम राइट है। n = 2/2, दैट इज 1। 1 एकदम राइट आंसर है। सर हाँ बोलो श्रीजिता। सर ये समझ नहीं आया। कौन सा वाला पार्ट बोलो? आपका फर्स्ट वाला d आया 3n + 1, हाँ सर। और सेकंड वाला भी आ गया। हाँ सेकंड वाला आया बट यहाँ से नहीं आ रहा, वो D = D से। देखो सुनो, अब आपको क्या करना है ना, आपका देखो दो तो d का वैल्यू आया, एक आया 3n + 1 और एक आया n + 3। अब आपका जो भी डिफरेंस आया श्रीजिता, हम लोग एपी रूल में एक तो चीज जानते हैं कि सारा जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल ही होता है। मतलब अगर एक वैल्यू 3 से आगे बढ़ा है तो दूसरा वाला भी 3 से ही आगे बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए ना, ये वाला डिफरेंस को ये वाला डिफरेंस के इक्वल रख दिए, बिकॉज वो दोनों तो इक्वल है, इसीलिए दोनों के बीच में इक्वल का साइन दे दिए। और उसके बाद धीरे धीरे अपना सॉल्व करना स्टार्ट किए, तो हम लोग का लास्ट में n का वैल्यू आया 1, जो कि हम लोग को निकालने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो n विल बी ओके 1। ओके सर, समझ आ गया। ओके फाइन। अच्छा हर्षिता, क्वेश्चन नंबर 19 की हो आप? हाँ सर, पर उसमें अभी भी थोड़ा डाउट है। चलो ओके, उसका वो आ गया, a का वैल्यू आ गया है सर। अच्छा ओके, दर्शिता आप किए हो? नहीं सर, कर रहे हैं। अच्छा, सर मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ये वाला 19। 19 नंबर आपको समझ में आ रहा है। मैं आप लोग को एक तो बात बता देता हूँ। पहला बात, जब भी आप लोग को बोलेगा ना एपी सीरीज में 3 नंबर लेने के लिए, 3 नंबर्स जब भी आप लोग को लेने के लिए बोलेगा, तो एक तो फॉर्मेट याद रखना, हमेशा यही रूल करना, ये सबसे इजी होता है। सबसे पहला नंबर हम लोग का होगा a - d,
ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग का होगा ए और तीसरा नंबर हम लोग का होगा ए प्लस डी। हमेशा याद रखना जब भी 3 नंबर लेने बोलेगा यही करेंगे। तो यहां पर हम लोग को देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 3। तो पहला नंबर रोशनी कौन सा होगा हम लोग का, ए माइनस डी। हाँ और दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे ए, लेकिन बोला है सम करने के लिए। सम मतलब क्या होता है दर्शक? सर हाँ बोलो अरिन। सर यहाँ पर मेरे को थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर A1 A2 और A3 लेके नहीं कर सकते क्या सर? नहीं नहीं नहीं, वैसे मत करो, हम लोग को यहाँ सीरीज लेना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। और देखो सर? यहाँ पर बोला है सम करने के लिए। A का वैल्यू 1 आएगा। सर अब ये Exactly. क्यों लिए O माइनस सर डी? ए का वैल्यू 1 आएगा क्या? हाँ एक सेकेंड श्रेया, आपका राइट है श्रेया आंसर। देखो रोशनी, ये है ना रूल होता है, हम लोग को तो 3 नंबर जो है एपी का वो तो पता नहीं है ना, हाँ तो हम लोग है ना हमेशा यही 3 नंबर लेंगे। जब भी बोलेगा ना द सम ऑफ 3 नंबर या प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, तो हम लोग हमेशा यही नंबर लेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग लेट करते हैं ना एक्स, प्लस डी। वैसे इसमें ऐसे हाँ। लेट किया जाता है 3 नंबर को। सर डी का 6। अच्छा ओके श्रेया, हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम लोग ए प्लस डी और ए प्लस 2D भी तो ले सकते हैं ना? हाँ ए प्लस डी ए प्लस 2D ले सकते हो, बट क्या होगा मालूम है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ बेनिफिट क्या होगा अगर हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे। तो ये हम लोग का आया सेकंड वाला ए और थर्ड वाला मेरा आया ए प्लस डी, ये 3 नंबर हम लोग ले लिए और बोल रहे हैं इन तीनों को सम करने से 3 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इस वाले में फायदा ये है ना हम लोग का कि हम लोग का डी और डी है ना कैंसिल हो जाएगा। आप लोग और कोई भी वैल्यू लेके देखो, आप लोग का कैंसिल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया हर्षित हाँ आपको? सर नहीं हो रहा था। हाँ अब सर। देखो ये हम लोग का बेनिफिट है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग इसको याद ही रखो ना, हम लोग को यही लेना है हर बार। यहाँ पर डी कैंसिल और ये वाला प्लस वाला डी कैंसिल, तो हम लोग का ए कितना हो गया, 3a इज इक्वल टू 3। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। 1 तो आप लोग को बात समझ में आई, ये वाला वैल्यू लेने से हम लोग का फायदा क्या हो रहा है? अब देखो a का वैल्यू 1 आ गया। हाँ बोलो। सर मेरा D का वैल्यू 3 आ रहा है। a का वैल्यू 3 कैसे आया आपका? आप कौन क्या क्या लेट किए सर थे? D का वैल्यू, सर D का वैल्यू। ओ अच्छा अच्छा, डी आपका एकदम राइट आया है, वेरी गुड। सर 6 आया मेरा तो। कोई बात नहीं, अभी हम लोग देख लेते हैं, शायद श्रेया हो सकता है आपका राइट हो। आप लोग कुछ भी आंसर निकाल रहे हो ना, ये अच्छा बात है, आप लोग ट्राई कर रहे हो। अब देखो दूसरा वाला हम लोग का जो केस दिया हुआ है यहाँ पर, वो बोल रहा है प्रोडक्ट इज -35। बानी बताओ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? बानी? तो हम बोले हाँ बोलो। मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली तो यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग का वापस से है a माइनस डी, दूसरा नंबर है हम लोग का a, और तीसरा नंबर मेरा यहाँ पर है a प्लस डी। और इसका हम लोग प्रोडक्ट किए हैं, देखो इनटू है, कोई साइन नहीं है मतलब इनटू का साइन है, और इसका आ रहा है इज इक्वल टू -35। अच्छा कुमुद, अब बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया कुमुद? सर एक ही जगह 1 सर हम बोले हाँ एग्जैक्टली, हाँ सब लोग राइट ही बोल रहे हैं, एक ही जगह में 1 प्लेस कर देंगे, क्योंकि 1 का तो अब हम लोग को मालूम चल गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस डी, और फिर a की जगह में वापस से 1, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस डी। ओके, अब देखो एक तो हम लोग का 1 दिया हुआ है, तो 1 से तो इंटू करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। ये वाला जो 1 बीच में दिया हुआ है हम लोग का झूठ मूठ का, ये 1 से अगर मान लो हम पूरा इक्वेशन को इंटू भी कर देते हैं तो भी तो आंसर 1 ही आएगा ना। तो हम लोग इससे अच्छा नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस डी, और 1 प्लस डी को 1 सर से, ये नीचे नीचे करना है ना? हाँ एग्जैक्टली, या नीचे नीचे करना है, -35।
ये वाला बात सबको समझ में आया क्या? 1 से इक्वेशन को इनटू किए तो वापस 1 माइनस जी 1 प्लस जी आ गया। ओके, अब देखो, अब हम लोग इसको यहाँ पर इनटू करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको अगर हम लोग इनटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कोई इनटू करके सर बताएगा? इसको 1 स्क्वायर वन माइनस डी स्क्वायर स्क्वायर माइनस भी डी तो कर स्क्वायर। सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली वो भी कर सकते हैं, बट अगर किसी को नहीं पता तो इसके लिए हम बोल रहे हैं आप लोग इनटू करके देखो। पहले 1 को इनटू करो 1 के संग में, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। ओके, फिर 1 को प्लस जी से इंटू करो तो कितना हो जाएगा? प्लस जी। फिर माइनस जी को अगर हम लोग 1 से इंटू करेंगे तो अरिन कितना आएगा? माइनस डी। ओके, फिर माइनस जी को प्लस जी से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस नहीं, माइनस डी स्क्वायर। डी इंटू डी, डी स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर। सर ये लास्ट वाला नहीं समझ आया। देखो मैं आप लोग को मैं इसीलिए बोला था कि आप लोग फॉर्मूला से मत करो। देखो सुनो, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है ना, सबसे पहले ये रूल होता है कि आपको ये वाला 1 से ये वाला 1 को इंटू करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग का आंसर आया 1, ये तो हम लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 1 से हम लोग इंटू किए डी को, तो मेरा आंसर आया डी। लेकिन क्योंकि प्लस जी को इंटू किए थे इसलिए मेरा आंसर आया प्लस जी। अब माइनस जी को अगर हम लोग 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? माइनस जी, ये हम लोग लिख दिए। अब सुनो, जब हम लोग d इंटू डी करते हैं ना तो वो हो जाता है डी स्क्वायर, तो इसीलिए हम यहाँ पर डी स्क्वायर लिखें। और माइनस का साइन क्यों दिए रोशनी, बता सकती हो तुम? हाँ प्लस माइनस माइनस होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ पर माइनस जी प्लस जी माइनस जी स्क्वायर। रिद्धिमा समझ में आया आपको? यस सर। ओके ग्रेट। अब सुनो, यहां पर हम लोग प्लस जी को काट सकते हैं माइनस जी के संग में, तो हम लोग का बचेगा क्या? 1 माइनस डी स्क्वायर, है ना, माइनस 35। तो अब देखो, जो लोग डायरेक्ट किया था ना, फॉर्मूला लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसका भी यही आया होगा। लेकिन आप लोग अगर ऐसे करके करोगे ना तो आप लोग का गड़बड़ होने का चांसेस कम है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग फॉर्मूला अगर भूल गए बाय चांस तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -1 35 प्लस 1 हो जाएगा -36। माइनस -30 वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग का आया माइनस डी स्क्वायर, और वहां पर हम लोग का आया 35 जो कि माइनस में है, -35 एंड -1। हाँ, डी का वैल्यू आएगा 6। हाँ सर 6 ऐसे 6 आ रहा है, पर हमसे ऐसे नहीं किए थे। अच्छा तो ओके, जो a का वैल्यू 1 निकला ना, तो हाँ, हम वहीं पे a माइनस g प्लस a प्लस a प्लस g जो था, जिससे हम लोग a का वैल्यू निकाले थे, उसी में हम a का वैल्यू पुट कर b का वैल्यू निकाले, तो मेरा 3 आ रहा है। ओहो समझ गया। वो जो सम वाला था उसी में कर दिए थे ना? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको क्लियर है ना बात? सर हाँ बोलो अरिन। हाँ सर। एक और इजी प्रोसेस है सर। ये देखिए यहाँ पर हाँ, ये बोलो। जो है हमारा ए का वैल्यू आ गया यहाँ पर a माइनस डी, और ये वाला पहले करके उसके बाद सर हम यहाँ पर ले सकते हैं a इंटू 2a इंटू 3a और फिर इज इक्वल टू -35। अब यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू पुट कर देंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 इंटू 1, तो सर वहां पर a प्लस डी का वैल्यू भी सर ऐसे भी हो सकता है सर। यहाँ पर आंसर आ जाएगा सर यहाँ पर -3 के आस सर 6 आंसर आएगा सर इसके अंदर। एक बार आप करके देख सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखो अरिन, अगर तुमको लग रहा है कि तुमको वो वाला तरीका इजी लग रहा है तो हम बोलेंगे तुम उसी से करो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कौन सा तरीका से करना है, आपका आंसर राइट आना चाहिए। हालांकि सर हम पहला वाला आप जो डिस्कस कर रहे हो ना अरिन, वो हम लोग हाँ। 1 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग का आया 1 और d का वैल्यू हम लोग का आया 6। यहां तक सबको क्लियर है? श्रीजिता, बानी, आप लोग को क्लियर है?
हाँ सर। हाँ सर। ओके वेरी गुड। सर a माइनस डी का भी आ गया वैल्यू -5। ओके ओके। हाँ अब हम लोग जो 3 नंबर लिए थे, पहला वाला नंबर था हम लोग का a माइनस डी, जो हम लोग लेट किए थे। तो a माइनस डी की जगह में श्रेया कितना लिखेंगे हम लोग? सर 1 - 6। 1 माइनस 6। तो 1 माइनस 6 हाँ, कितना हो जाएगा? -5। ओके। और a की जगह में हम लोग कितना लिखेंगे? 1। और हाँ सर। a प्लस डी की जगह में हम लोग कितना लिखेंगे? 1 + 6 मतलब 7। और ऐसा डॉट डॉट देके छोड़ देना। -5 1, 7। क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके ग्रेट। अरिन आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आ गया, मेरा हो भी क्या कुछ। हाँ एकदम राइट बोला। और जो तुम मेथड बोर्ड है ना अरिन, हम लोग उससे भी डेफिनेटली ट्राई करेंगे। या फिर Okay, तुम sir. मेरे को करके दिखाओ, अगर जो बोल रहा है वाला तुम मेरे को एक बार करके सर दिखाओ। मैं कंफर्म नहीं हूँ ना सर, अगर मैं होता तो